नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन इसकी तपिश आपके किचन के चूल्हे तक पहुंच चुकी है। क्या आपने गौर किया कि इस बार गैस सिलेंडर आने में सामान्य से ज्यादा समय क्यों लग रहा है, या फिर क्यों आपके शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स अचानक बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं? और यह सिर्फ एक मामूली देरी नहीं है, ये एक एनर्जी इमरजेंसी की आहट है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा ये युद्ध अब सीधे आपकी जेब और आपकी थाली पर हमला कर रहा है। आज मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराऊंगा जो बड़ी खबरों के शोर में कहीं दब गया है। और आखिर भारत सरकार ने रातों रात कौन सा इमरजेंसी कानून लागू किया है? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हम इतने परेशान क्यों हैं। भारत अपनी जरूरत की लगभग 85% एलपीजी विदेशों से मंगाता है। कतर, सऊदी अरब और यूएई से आने वाली ये गैस एक बेहद पतले समुद्री रास्ते से गुजरती है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अब युद्ध के कारण हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ग्लोबल सप्लायर्स ने फोर्स मेजर क्लॉज लागू कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि युद्ध के कारण वे गैस की सप्लाई करने में असमर्थ हैं। नतीजा यह है कि भारत आने वाले गैस जहाजों की रफ्तार अब थम गई है। और जब विदेशों से सप्लाई टूटी तो भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। 9 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने दशकों पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है। इसके तहत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश 2026 जारी किया गया है। अब गैस का वितरण पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। सरकार ने एक 4 टियर प्रायोरिटी सिस्टम बनाया है ताकि सीमित गैस सबसे पहले सही जगह पहुंचे। पहली प्राथमिकता हमारे घरों की पाइपलाइन गैस और घरेलू एलपीजी सिलेंडर है, जिन्हें 100% सप्लाई मिलती रहेगी। दूसरी प्राथमिकता किसानों के लिए खाद बनाने वाले प्लांट्स है। इसके बाद चाय उद्योग और बड़ी फैक्ट्रियों का नंबर आता है, जिनकी सप्लाई में भारी कटौती की जाएगी। घरेलू गैस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने ऑयल रिफाइनरियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियों को अपनी गैस खपत 65% तक कम करने को कहा गया है। सबसे बड़ा फैसला यह है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का इस्तेमाल अब प्लास्टिक या केमिकल बनाने में नहीं होगा। ये गैस अब सीधे घरेलू एलपीजी बनाने के लिए सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इतने इंतजामों के बावजूद जमीन पर असर दिखना शुरू हो गया है। युद्ध की खबरों से पैनिक फैला और लोगों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी, जिससे डिमांड 20% बढ़ गई। इसी होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने सिलेंडर बुकिंग का वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सबसे बुरा हाल कमर्शियल सेक्टर का है। होटलों और रेस्टोरेंट्स को मिलने वाली गैस की सप्लाई लगभग रुक गई है। बेंगलुरु के मशहूर विद्यार्थी भवन जैसे कई प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट्स के पास केवल 2-3 दिन का फ्यूल बचा है। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ चुके हैं और कमर्शियल सिलेंडर अब 2043 रुपये के पार पहुंच गया है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन भारत की तैयारी भी मजबूत है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी। भारत के पास अपनी स्ट्रैटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी में 74 दिनों का तेल और गैस रिजर्व मौजूद है, यानी 2.5 महीने तक हम बिना किसी बाहरी मदद के भी सरवाइव कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट की इस वॉर की वजह से भारत में कितना नुकसान होगा, और क्या हमें हमेशा अपनी ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर रहना चाहिए, या वक्त आ गया है कि हम सोलर और ग्रीन एनर्जी को ही अपना भविष्य बना लें? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।